क्या भारत पाक तनाव से शेयर बाजार गिरेगा? रुपया 85.71 तक गिर चुका है। निफ्टी VIX 21 की पार जा चुका है और बाजार में डर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हैं, उनकी सीधी गूंज अब दलाल स्ट्रीट पर सुनाई देने लगी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से चेतावनी, परमाणु युद्ध का खतरा अब स्पष्ट है। नतीजा क्या है? निवेशक घबरा गए हैं, इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। विदेशी निवेशकों ने बॉन्ड से पैसा निकाला और बाजार में भारी उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। सेंसेक्स में 2 दिनों में 600 अंकों की गिरावट देखी है। निफ्टी में 22,000 के स्तर से नीचे फिसल चुका है। निफ्टी रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिससे आयात महंगे और महंगाई की आशंका बढ़ रही है। अगर भारत पाक तनाव और बढ़ता है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये स्ट्रेस और बढ़ता है, तो बाजार में पैनिक सेलिंग, FII आउटफ्लो और रुपया में और कमजोरी देखी जाएगी। लेकिन अगर ये टकराव नियंत्रण में आता है, कंट्रोल में होता है, तो हम शार्प रिकवरी भी देख सकते हैं, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। एक शार्प रिकवरी सामने आ गई थी। लेकिन क्योंकि ये युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जंग की तरफ बढ़ रहा है, तो अस्थिरता से निवेशक जो है 5 चीजें उनको करनी पड़ेंगी, क्योंकि भारी नुकसान हो सकता है। इस वोलेटिलिटी में निवेशकों को ये 5 चीजें करनी है। पहला तो ये कि डिफेंसिव स्टॉक्स को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें। FMCG, फार्मा और यूटिलिटीज कंपनियां युद्ध या तनाव के समय में कम गिरती हैं। SIP और लॉन्ग टर्म होल्डिंग जारी रखें। अस्थायी गिरावट से घबराकर अच्छे स्टॉक्स बेचना समझदारी नहीं है। गोल्ड और लिक्विड फंड्स में बैलेंस रखें। ये तनाव काल में पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। आपको बता दें, स्मॉल कैप्स से दूरी बनाइएगा। इस वक्त कमजोर कंपनियों में जोखिम ज्यादा होता है, खतरा ज्यादा होता है। स्मॉल कैपिटल वाली जो कंपनियां हैं, उससे दूरी बनाइए। फेक न्यूज और अफवाहों से सावधान रहिएगा। रूमर्स पर ट्रेंडिंग सबसे खतरनाक होता है। जी हाँ, रूमर्स पर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। टेलीग्राम चैनल से अपनी स्टॉक मार्केट मूव्स को डिसाइड मत कीजिएगा। आपको बता दें, शेयर बाजार फिलहाल अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये गिरावट स्थायी नहीं है। इतिहास गवाह है, हर जियोपॉलिटिकल शॉक के बाद मार्केट ने रिकवर किया है। और आपको बता दें, बशर्ते निवेशक धैर्य रखें, पेशेंस रखें, तो हमेशा ग्रोथ होती है। बाजार में डर सबसे बड़ा मौका होता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो भावनाओं से नहीं, रणनीति से निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अपनी रिसर्च करें, जोखिम को समझें और सबसे जरूरी बात है, बाजार को वक्त दें। जी हाँ, स्टॉक मार्केट को वक्त देना बहुत जरूरी है। ग्रोथ होती है। हर जियोपॉलिटिकल शॉक के बाद जो है एक शार्प रिकवरी सामने आती है। अगर यहां पर दलाल स्ट्रीट में आप थोड़ा पेशेंस रख के बैठेंगे, तो हो सकता है कि आगे की कुछ ग्रोथ सामने आए। जैसा कि आपको बताया है कि रुपीज जो है, जो इंडियन रुपी है, रुपया 85.71 तक गिर चुका है। निफ्टी भी 21 के पार जा चुका है और बाजार में डर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि परमाणु युद्ध के खतरे से जो ये ऐलान किए जा रहे हैं, जो ये इतनी बातें यहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बढ़ते तनाव में की जा रही हैं, तो जो फॉरेनर निवेशक होते हैं, FII आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा। विदेशी निवेशकों ने बॉन्ड से पैसा निकाल लिया है और बाजार में भारी उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप ये वोलेटिलिटी को देखेंगे और इस पर रिएक्ट करेंगे, तो बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉक मार्केट को वक्त दीजिए। अपना पैसा जो आपने लगाया है, जो 5 चीजें आपको बताई हैं, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा और स्टॉक मार्केट को वक्त देंगे तो आपकी ग्रोथ हो सकती है।